गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल ऑफ बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिद्धि रहती है वो मोहिनी को रेस्क्यू करके होटल लेकर आ जाती है। उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मोहिनी इतनी सारी प्रॉब्लमों से उलझ रही है, उसे सही राह पर और एक सही मार्गदर्शन दिखाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वो मोहिनी को लेके होटल जब वापस आती है तब कायरा और तनु मोहिनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तभी वहाँ से जो हमारी रिद्धि रहती है वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, और वो बाहर की तरफ चली जाती है। रिद्धि को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी, आखिर वो भी तो इंसान थी। अब उसके आगे रिद्धि जब इधर बैठी रहती है तो वो बाहर की तरफ देखती है, माहौल देख रही रहती है और सोच रही रहती है कि यार जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। मोहिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो डिज़र्व नहीं करती है। उस बेचारी की क्या गलती है? सिर्फ मोहब्बत करना अगर गलत है तो क्या? और मोहब्बत तो छोड़ो, मोहब्बत के बारे में पता करना तो बात की बात है। अगर उसे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है और अगर वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहती है तो लोग उसको एक्सेप्ट करने नहीं देते। कितना गलत मतलब निकालते हैं। वो चाहकर भी आवाज़ नहीं उठा पा रही है और उसके मॉम डैड वो चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। ये चीज़ पे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहीं ना कहीं वो सोचती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो लाइफ में अपना आगे बढ़ सके। तो ऐसी रिद्धि यहाँ पर सोच रही रहती है, तभी उसे फ़ोन आता है और वो फ़ोन और किसी का नहीं, वो रश्मि का फ़ोन होता है। रश्मि का वो फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हाँ बोल। तभी वहाँ से जिया बोलती है, अरे हर टाइम क्या तुझे रश्मि से ही बात करनी रहती है, कभी मुझसे भी कर ले आकर। तो वो कहती है कि रश्मि के मोबाइल से फ़ोन करेगी तो रश्मि से ही बात करूंगी ना, मुझे कैसे पता चलेगा जिया से बात हो रही है। तो कहती अरे आदत डाल ले यार, अब तो हम मैरिड कपल हैं, अगर उनके उसके फ़ोन से मैं भी तो कॉल कर सकती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, मैं आदत डाल दूँगी, चल बोल क्या हुआ है। तो कहती है कि तू इतनी टेंस क्यों है। तो कहती नहीं मैं टेंस नहीं हूँ। कहती मुझसे झूठ तो ना बोल, माना कि मैं रश्मि जितनी इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि तेरे बारे में हर चीज़ पता कर सकूँ, लेकिन तेरी आवाज़ से इतना तो समझ सकती हूँ कि तू टेंस में है। अब मुझे बताएगी कि क्या टेंशन हुई है। तो वो बोलते नहीं यार जिया ऐसा कुछ नहीं है। तभी जिया बोलती हाँ रश्मि होती तो 2 मिनट में बकबक कर देती, मैं हूँ इसलिए कर रही है। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा मैं बता देती हूँ क्या हुआ है। तब वो सारी बातें बताती है कि मोहिनी के साथ जो भी चीज़ें हुई। तभी जिया उसे बोलती है कि आखिर तुझसे रहा नहीं गया ना। तो कहती है क्या नहीं रहा गया। कहती तो आखिर मोहिनी के घर तक पहुँच ही गई ना। तो यहाँ पर रिद्धि कहती है यार मुझे लगा ज़रूरी था इसलिए मैं गई थी, पर अभी क्या कर सकते हैं। तो कहती तो क्या सोचा है तूने। तो तभी रिद्धि कहती है वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, हम ना हर किसी से लड़ सकते हैं बाहर वालों से, और जब फैमिली से लड़ने की बारी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और वो ऐसी स्टेज में उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चला है जिस स्टेज पे वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है। हालांकि जब कायरा की सेक्सुअलिटी के बारे में उसकी मॉम डैड को पता चला था तो ये था कि मैं उसके साथ थी, मैं एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर उसके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार थी। दूसरी चीज़ ये भी थी कि क्लियर था, और जो कायरा के मॉम डैड ने इतना हार्श बिहेवियर नहीं किया था। कायरा के मॉम डैड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, अंजना आंटी और अंकल भी। बट यहाँ पर तो मैं आज का माहौल देख के मेरी रूह तक काँप उठी है, क्योंकि जिस तरीके से अंकल मोहिनी को मारने के लिए दौड़ रहे थे, जो राजपूतों वाला एटीट्यूड दिखा रहे थे, भाई वो ठाकुरों वाली चीज़ें वो देखकर ना मेरी रूह काँप उठी यार। मैं इतनी ज़्यादा अंदर से डर गई हूँ, हिल गई हूँ, बट मैं किसी को बता नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी जो अंदर 3 लोग बैठे वो तो खुद डरे हुए हैं। जिया कहती है मैं समझ सकती हूँ। रिद्धि बोलती है कि हाँ यार वही तो प्रॉब्लम है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि उसे घर से उठाकर मैं होटल पे लाकर यहाँ रुकवा दूँ। 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं उसे अहमदाबाद भी लेकर चली जाऊँ अपने साथ और वहाँ पर भी उसको पढ़ाई वगैरह सब कुछ करा दूँ। बट उसके पेरेंट्स से वो दूर कैसे रह पाएगी। उसके पेरेंट्स कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे ही ना। क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उतनी देर में जो रश्मि रहती है वो वॉशरूम में रहती है, वो वहाँ से बाहर आती है और कहती है रिद्धि। तो वो कहती है कि हाँ रश्मि बोलना। तो कहती है तुमने मेरे फ़ोन से लगाया। कहती हाँ मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी मतलब चार्जिंग पे लगा है और तुम्हारा फ़ोन सामने था तो मैंने रिद्धि को फ़ोन करना था।
तो मैंने कर दिया। तो कहती कोई बात नहीं है। फिर वो पूछती क्या हुआ है, तो इतनी टेंस क्यों है। फिर जिया जो होती है वो शॉर्ट में कहानी बता देती है रश्मि को। फिर रश्मि बोलती है अच्छा ये सब हो गया है। तो अब क्या सोचा है। तो कहती वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ रश्मि। तो रिद्धि कहती है कि रश्मि कहती है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं रिद्धि, तो कोई ना कोई एक दरवाज़ा तो निकलता है, और जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तो वो सारे दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ज़रूर ढूंढ लेगी। थोड़ा शांति से काम ले, थोड़ा बैठ, थोड़ा सोच, थोड़ा माइंड को फ्रेश कर। हो सकता है तो थोड़ा वक्त अकेले बिताए, और जब तू वक्त अकेले बिताती है ना कोई तू सोल्यूशन निकाल लेगी। बाकी अगर कहीं डाउट हो तो मुझे कॉल कर, बट अभी तुझे अकेले रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रश्मि की ये बात सुन के रिद्धि को भी समझ में आता है, और वो रिद्धि बोलती है कि ठीक है रश्मि, मुझे कुछ होगा मैं तुझे कॉल करती हूँ। तो यहाँ पर रश्मि बोलती है ठीक है चल पाए। तभी जिया कहती है कैसी दोस्त हो यार तुम, वो तुमसे सोल्यूशन मांगने के लिए बैठी थी और तुमने उसे बोल दिया कि भाई तू स्पेस ले ले, ये कैसी बात होती है रश्मि। तो तभी रश्मि बोलती है जिया, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर, एंड नॉट ओनली द बेस्ट फ्रेंड, वी आर सिस्टर्स। हम एक दूसरे को बहन कम, पहले हम दोस्त कम, हम बहन की तरह ट्रीट करते हैं, बचपन से साथ में हैं, हमें पता है एक दूसरे की आदतें। अगर मैं उसे अभी कुछ भी समझाने जाऊंगी कि यार तुम ये करो वो करो, वो नहीं समझेगी, क्योंकि उसका माइंड शांत नहीं है, और माइंड शांत होगा तभी इंसान सोल्यूशन के बारे में सोचेगा। अभी उसका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ना कि अगर मैं उसे बोलूँगी कि आप ये कर लो वो कर लो ये करो, वो नहीं समझेगी। और एक्चुअली मेरे पास कोई अभी सोल्यूशन भी नहीं है, सच बात तो ये है, क्योंकि मुझे भी अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से सोचने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए, और उसे समझने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उसका अभी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, वो अंदर ही अंदर लड़ रही है। जब तक वो शांत नहीं होगी वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है। तो उसे शांत करने के लिए उसे अपने अलग ही अपना उसको अलग टाइम चाहिए, उसे एक अलग स्पेस चाहिए। वो बाहर गार्डन एरिया में घूमेगी फिरेगी, वो थोड़ा शांत हो जाएगी, फिर देखना उससे बेस्ट सोल्यूशन कोई और नहीं ढूंढ सकता है। और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता है ना, तो तुम वेट करो, रिद्धि मुझे 2 घंटे के बाद खुद कॉल करके सोल्यूशन बताएगी। तो जिया कहती है लगी शर्त। तो कहती कि लगी शर्त, मैं मेरी बहन को, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, मेरी सोलमेट, मेरी हाफ सिस्टर, मैं सब कुछ जानती हूँ उसे, वो एक्जैक्टली 2 घंटे बाद मुझे कॉल करेगी। तो वो कहती है कि अभी ये 7 बज रहा है। तो कहती हाँ 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वो मुझे कॉल करेगी, देखना। तो कहते हैं अगर नहीं किया तो कहती चलो ठीक है आज नहीं करे कल तो कॉल करेगी, पर वो खुद कॉल करके सोल्यूशन बताएगी मुझे कि मैं ये करने की सोच रही हूँ। तो जिया कहती है लगी शर्त। तो रश्मि कहती है कि लगी शर्त। तो जिया बोलती है अगर मैं जीती तो रश्मि बोलती है पहली बात तो तुम जीतोगी नहीं, बट अगर जीती तो मैं तुम्हें जो तुम मांगोगी वो देने के लिए तैयार हूँ। तो जिया अपनी नौटी हरकतों से देख के बोलती जो मांगोगी वो। तभी रश्मि बोलती है ऐसी नौटी हरकतें से मत, अपनी नौटी हरकतें करके और अपनी नौटी आंखों से मुझे मत देखो, तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें जो चाहिए वो तुम रोज ही लेती हो। तो ये जिया जैसी ये सुनती हो कहती है रश्मि तुम कैसी कैसी बातें करती हो, तुम्हारे साथ मतलब कैसी बातें कर रही हो। तो जिया कहती है इसमें कैसी बात का क्या मतलब है, रोज तो तुम मेरे साथ करती नहीं हो रोमांस, है ना, मतलब नहीं करती हो क्या। तो कहती यार मतलब तुम नहीं करती क्या मेरे साथ। कहती मैंने तो बोला ही नहीं है ऐसा कुछ। कहती अच्छा तुम जीती तो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है मुझे तुम घुमाने लेकर जाओगी और उसका पूरा एक्सपेंस तुम बियर करोगी। तभी जिया एकदम से बोलने लगती है भाई भारी पड़ गई ये शर्त तो मुझे, अगर तुम जीत गई तो कहती कि हाँ भारी तो तुम्हें वैसे भी पड़ेगी। तो कहती है अरे वाइफ हो तुम, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, फिर क्या, चलो ठीक है मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगी और पूरा का पूरा एक्सपेंस मैं अपनी सैलरी से क्लियर करूंगी। तो कहती है ठीक है। ये बोल के रश्मि और जिया अपना मतलब उनके बीच की कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो वहीं बाहर गार्डन एरिया में जाती है, बैठती है, शांति से सोच रही रहती है कि क्या करूँ क्या नहीं, और वो कुछ वक्त अकेले बिताती है। यहाँ पर जो मोहिनी रहती है वो कायरा को इतने टाइटली पकड़ी हुई रहती है कि वो छोड़ ही नहीं रहती है।
उसको ऐसा लगता है कि यार अभी अगर उससे कोई दूर गया तो। तनु भी बोलती है यार मैंने कभी इतनी बुरी हालत में मोहिनी को नहीं देखा। तो कायरा बोलती है पता है जब मेरे मॉम एंड डैड को पता चला था तनु, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या पता चला। इट इज़ सो कूल। मतलब मुझे उस समय ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड मेरी मॉम कैसे रिएक्ट करेगी, उनको टेंशन हो गई। बट वो कुछ भी नहीं था यार मोहिनी के सामने। मोहिनी की फैमिली वालों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है वो बहुत अलग है। तभी तनु कहती है देख एक बात मैं सच बताती हूँ कायरा, यू आर ब्लेस्ड with a good wife, with a good family and good in-laws also. बट सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं और इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं। इवन रश्मि मैम हो गई, जिया मैम हो गई, जो रिद्धि मैम का फ्रेंड्स ग्रुप भी है, वो भी बहुत मैच्योर्ड है और बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें ना मिलना बहुत बड़ी लक की बात होती है और तू दुनिया की सबसे लकीएस्ट है। तो तभी वहाँ से कायरा बोलती है अब तो मुझे भी ऐसी फील होता है यार। मैं तो हमेशा से ये सोचकर ब्लेस्ड होती थी कि मुझे रिद्धि जैसी पार्टनर मिली है। बट अब मुझे मेरे मॉम एंड डैड की भी वैल्यू करनी चाहिए कि जो इतने अच्छे से उन्होंने टैकल किया और आज मेरी शादी भी करा दी। वरना तो मैं तो कहती वही मैं बोल रही हूँ। पर आज जो मोहिनी के साथ हुआ उससे तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। कायरा कहती, तनु कहती मैं खुद डर गई हूँ यार, तू दूसरे की तो छोड़, मेरी हालत ख़राब हो रही है। अब पता नहीं मोहिनी कैसे हैंडल करेगी और बेचारी कितनी सब कुछ अकेले हैंडल कर रही है और कितने टाइम से हैंडल कर रही है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तभी मोहिनी की थोड़ी सी नींद खुलती है और वो थोड़ा सा डरती है और एकदम से डर के बोलती पापा पापा मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो। कायरा बोलती है मोहिनी मोहिनी कुछ नहीं है, पापा नहीं है यहाँ पे, शांत हो जा शांत हो जा। तनु भी बोलती है मोहिनी मैं आऊँ। फिर मोहिनी थोड़ा होश में आके बोलती है सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा हो जग गया। तभी कायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है नहीं मोहिनी चलता है, चीज़ें हो गई है तो हो गई है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तनु भी साइड से हक करती है। मोहिनी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू निकल ही रहे रहते, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा तो दर्द उसके अंदर अभी भी था, निकल रहे थे। तभी तनु और वो रहते हैं। तभी कायरा बोलती है कि मोहिनी तुम ब्लैक फॉरेस्ट्री केक खाना पसंद करोगी या रेड वेलवेट। तो उसे याद आता है कि हाँ उसे ये दोनों केक पसंद थे और जब भी वो अपसेट होती थी तो कायरा उसे यही लाकर मनाती थी। तो वो कहती है जो तुम्हारी इच्छा हो वो खिला दो। तो तनु बोलती है यार मुझे तो ना चीज़ केक चाहिए। तो कहती है ठीक है ऑर्डर कर लें। तो वहाँ से वो लोग अपने जो रूम सर्विस होता है उन लोगों को बोलकर ऑर्डर करते हैं, कुछ खाने की चीज़ें मंगाते हैं और वो बस इतना बोल के रख देते हैं। तो तभी मोहिनी कहती है रिद्धि नहीं दिख रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ वो गई हैं। तो तभी मोहिनी एकदम से कायरा की तरफ देख के बोलती है आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारा और रिद्धि का रिलेशनशिप टूट गया था और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। मैं अपने आप को बहुत गिल्टी मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा एक लव वाला कर दिया। मतलब मैंने सब कुछ मजाक में स्टार्ट किया था और एक अलग से जेलसी या एक तरीके का था, बट हो गया। तभी कायरा पूछती है तुमने मुझसे प्यार किया था या फिर वो सब एक दिखावा था। तभी मोहिनी उसके ऊपर टर्न होती है और तनु का फेस के एक्सप्रेशन ऐसे रखते हैं ये सवाल का क्या मतलब है कायरा, तुम कहाँ से अब फंस रही हो, अभी बड़ी मुश्किल से तुम्हें तो हम निकाल के लाए हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, रिद्धि ने तुम्हें माफ़ किया है, अब फिर से वो वाली जगह पे मत जाना। मतलब तनु के फेस के एक्सप्रेशंस ये कह रहे रहते हैं और उसकी मन की अंदर आत्मा तो बस जोर जोर से चिल्ला रही रहती है कि अब तुम्हारे हाथ से अगर कुछ गलती हुई ना तो मैं झेल भी नहीं सकती हूँ और इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगी। मतलब तनु को तो इतना गुस्सा था। तो तभी कायरा अपनी आंखों से तनु को बोलती है रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। तो तनु वहाँ पे चुप रहती है। फिर मोहिनी कहती है सच बोलूं तो मुझे तुमसे अट्रैक्शन हुआ था और पहले तो गुस्से में था लेकिन सच्ची में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बट
प्यार किस तरीके से होता है, क्या होता है, समझ में नहीं आया। मुझे रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़े रोक टोक वगैरह ही चीज़ें चलने लग गई थी। तुम शायद से मुझसे रिद्धि वाला प्यार एक्सपेक्ट कर रही थी, और मैं तुमसे बस कैजुअल टाइप का ही प्यार एक्सपेक्ट कर रही थी। और यहीं हमारे बीच में क्लैशेस होना स्टार्ट हुए, और मुझे लगा ये तो एक फेज़ है, ठीक है, अच्छी लगी, बात ख़त्म। पर जब हमारा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सी गई। तो तनु पूछती है क्या बिगड़ गई मतलब? कहती है मुझे रियली में रियलाइज्ड हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज़ नहीं था, या फिर मेरा अट्रैक्शन नहीं था, मुझे इंटरेस्ट लड़कियों में है। ये बात मुझे फिर समझ में आया। मैंने एक मैंने जस्ट मेरी ही गलती है, मैंने तो बस जस्ट अपनी सेक्सुअलिटी को समझने के लिए कुछ एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया उन दिनों। और मैंने कायरा से ब्रेकअप होने के बाद मैंने सोचा इट्स जस्ट अ फेस, मैं देख लेती हूँ, मुझे तो बस लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कर लिया ये वो। बट मैंने एक दो लड़कों को डेट किया, मतलब मैं डेटिंग ऐप से मैं डेट पर भी गई, पर मुझे उनके साथ वो वाइब, सच्ची वाली फीलिंग नहीं आई। फिर मैं एक दिन ना एक पब में चली गई थी, और मुझे पता भी नहीं था कि वो पब एक्चुअली वो एलबीजीटी कम्युनिटी का पब था। तो वहाँ मैं गई, तो मुझे एक लड़की मिली, और वी जस्ट हैड अ किस वगैरह, थोड़ा मोर देन किसेस वगैरह होना स्टार्ट हुआ। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार ये फेज़ नहीं है, मुझे एक्चुअल में लड़का किस करता है तो मुझे पसंद नहीं है, बट एक लड़की किस करती है तो मुझे अच्छा लगता है। अब कायरा के साथ तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बायसेक्सुअल हूँ, बट मुझे वहाँ जाकर पता चला कि नहीं, मैं बायसेक्सुअल नहीं हूँ, इट्स जस्ट आई एम अ लेस्बियन। ये चीज़ मुझे वहाँ पब में जाके क्लियर हुई। फिर मेरी लाइफ में ऐसी हो गया था कि मैं मतलब थोड़ा होने लगी, मैं तुम्हें बहुत मिस करने लग गई थी कायरा। मुझे सीरियसली ऐसी वाली फीलिंग आई कि यार मुझे तुमसे सच्ची में प्यार था, और मैंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी। और शायद फिर मुझे एक चीज़ और सो रियलाइज हुई कि जब मुझे इतने कम टाइम में तुमसे इतना लगाव हो गया, प्यार हो गया, और इतनी अच्छी वाली वाइब्स आने लगी, तो फिर कहीं ना कहीं रिद्धि को तो तुमसे इतने सालों का प्यार था, और मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। ये बात मुझे बहुत अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, और गिल्टी फील हो रहा था। और उन दिनों अपनी गिल्टीनेस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत गलत कदम उठा लिया, और उसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी ऐसे हो गई है। ये बात सुनकर तनु कहती है कि मैंने तुमने क्या गलत कदम उठा लिया था? तभी मोहिनी कहती है कि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और मुझे कायरा की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और मैं कहीं ना कहीं इस बात की गिल्ट पे थी कि कायरा ने मुझसे प्यार किया, एक्सेप्ट किया, वो अपनी फैमिली से भी मिलवाई, और मैंने बस एंड टाइम पे जब शादी की बात आई तो मैंने उससे बैकआउट कर दिया। और दूसरी चीज़ ये भी थी कहीं न कहीं कि मैं श्योर भी नहीं थी कायरा को लेकर, तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट फॉर्म्स चल रहे थे, बहुत गिल्टीनेस फील हो रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था। तो मैं उस दिन अ, मैं पब पे चली गई थी। तो वो कहती ओके। तो वहाँ पब में गई, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्त लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव करने की बहुत कोशिश करी, दे वांट टू डू समथिंग विथ मी। तो उस दिन उन्होंने मेरी ड्रिंक को स्पाई कर दिया, और स्पाई करके मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करने लगी। तो मेरे दोस्त लोगों से मैं वहाँ भाग गई, और भागकर मतलब एक ऐसे एरिया में चली गई जहाँ पर मुझे पता भी नहीं था वो जोन कौन सा है। पहली गलती मेरी बस यही थी कि मुझे पब में नहीं जाना चाहिए था। दूसरी गलती मेरी ये थी कि जब मुझे मेरी फ्रेंड्स परी मुझे बहुत टाइम से मना कर रही थी कि प्लीज़ ड्रिंक मत कर, तू मत कर, मुझे ये पब सही नहीं लग रहा है, ये ड्रिंकिंग वाला नहीं है। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड परी की भी बात नहीं मानी, और मैंने उसे भी बोला गेट लॉस्ट, मैं तो पी रही हूँ। और उस ड्रिंक को पीने के बाद मैं वहाँ पर एक पता नहीं कौन से एरिया में चली गई थी, और वहाँ पर मुझे ना बहुत अलग सा होने लगा कि वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी
मैं कैसे बताऊँ, मैं वो रेड स्ट्रीट एरिया होता है ना, वहाँ पहुँच गई थी। तो वहाँ पर तो भाई मुझे कोई भी मिल रहा था, मुझे कैसे कैसे चीज़ें कर रहे थे, और मैंने परी को भी हर्ट कर दिया था। पर परी काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी और बहुत अच्छी है। तो वो मुझे फ़ोन करी, उसने मेरी लोकेशन ट्रैक करी और वो मुझे वहाँ से आकर रेस्क्यू करके लेकर गई। तो तभी वहाँ से तनु कहती है, तो इसमें गलत कदम क्या था, मतलब ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम्हें आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो मोहिनी कुछ बोलती, उससे पहले कायरा बोलती उसे कंप्लीट तो करने दे, फिर देखते हैं क्या हुआ था। तो कहती है हाँ मैं वही बोलने वाली थी। थैंक यू कायरा। तनु सुन लो मेरी बात। तो कहती है हाँ हाँ बोलना आगे क्या हुआ। तो वह कहती है कि बस वहाँ से मैं चली गई और परी ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा, और उस समय मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मेरे मॉम डैड भी नहीं थे। तो मैंने बोला परी प्लीज़ रुक जाओ, और उस रात मैंने नशे की हालत में परी को किस कर दिया। और मैं परी को किस करे जा रही, परी मुझे मना भी कर रही थी कि मोहिनी तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो, तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो। बट उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने थोड़ा सा मोहिनी को अपने पास मतलब खींच कर मैंने किस कर दिया, और बहुत ज़्यादा किस कर दिया, और मैं उसे छोड़ ही नहीं रही थी, उसकी नेक पे किस करे जा रही थी, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और ये चीज़ मेरे डैड ने देखी ली। तो उस दिन से मेरे डैड को ये पता चला कि दैट आई एम इनटू गर्ल्स। और उस रात को तो परी ने भी मार खाई, मैंने भी मार खाई थी। परी का तो मेरे घर पर आना तक बंद हो गया। बस एक चीज़ अच्छी हुई कि परी की फैमिली को ये बात पापा ने नहीं बताई, ताकि वरना परी की भी ज़िंदगी मेरी वजह से झंड हो जाती। और उस दिन से आज तक मैं परी से छुप छुप कर कभी कभार बात कर पाती हूँ, वरना तो मैं परी से बात करना ही भूल गई हूँ। एंड मैं नहीं कर पाती हूँ परी से बात। उस दिन मेरी गलती थी, उसमें परी की कोई भी गलती नहीं थी। बट परी ने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा, उसने चुपचाप वो मेरे डैड से मार खाकर वो चली गई थी। उस दिन से आज का दिन है, बस मेरी ज़िंदगी ऐसी झंड हो गई है, और मेरे डैड समझते ही नहीं है। तो परी ने कुछ कहा, मतलब, तो कहती नहीं परी से मेरी बात नहीं हुई। परी से क्या बात करूं, मतलब क्या बोलूं, उससे माफ़ी भी मांगनी है। उस दिन उसने मुझे बहुत रोका था, चीज़ें समझा रही थी वो। उसने मुझे इन दिनों हमारा ब्रेकअप होने के बाद उसने बहुत अच्छे से मुझे टैकल किया, समझने की कोशिश करी। बट मैंने परी के साथ भी बहुत गलत बिहेव किया, मैंने समझा ही नहीं। इवन इवन दिस टाइप ऑफ द बिहेवियर इज नॉट गुड। और उस दिन जब वो मुझे बचाने आई थी, उसी को किस करके उसी की कर दिया। और तब से ये बात गलती से फैल गई कि मोहिनी इज इनटू गर्ल्स। क्योंकि उस दिन जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने भी हमें किस करते हुए देख लिया था। तो ब्रेकअप हो गया, और मोहिनी मतलब परी का भी ब्रेकअप हो गया। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। क्योंकि जब ये सारी बातें चल रही थी, तो मोहिनी की आंखों में से कंटिन्यूस आंसू निकल रहे थे, और वो बहुत रोते हुए ये बातें बता रही थी। तो तनु और कायरा भी चुपचाप सुन रहे थे, और वो बीच बीच में रुकते हुए बात कर रही थी। तभी कायरा बोलती इट्स ओके, तो अभी परी का क्या हाल है, तो इसके बारे में कायरा पूछती है। तो वो बोलती है पता नहीं, कभी कभार थोड़ी बहुत बात होती है, तो वो सिर्फ मुझसे हाल और चाल पूछती है, और बोलती है कि तू ठीक है कि नहीं। बस इतनी ही हमारे बीच में थोड़ी सी बात हो जाती है, उसके बाद तो मेरे डैड मुझ पे नज़र रखते हैं, तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ या कुछ कर देती हूँ, हमारी बात नहीं हो पाती है। तनु कहती है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्या परी कॉलेज आ रही है। ये सवाल कौन पूछता है, ये सवाल एक्चुअल में हमारी मोहिनी पूछती है। तभी तनु कहती है वो मुझे कभी आते हुए दिखती, कभी नहीं दिखती है, मैक्सिमम टाइम मैंने उसे नहीं देखा है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है।
कहती है पता नहीं वो भी कौन से फेजेस से गुजर रही होगी, मुझे भी नहीं पता। ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था, वो रिद्धि थी, वो बहुत दूर से ये बातें सुन रही थी और उसे भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी वो रिद्धि जो होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है और बहुत मन को शांत करती है। और जो यहाँ पर कायरा रहती है वो बस और बस मोहिनी को अपने से हक करके उसे समझाने की कोशिश कर रही रहती कि रोज थोड़ी देर के बाद जो रूम सर्विस के वहाँ वाला बंदा आ जाता है और वो उसको पेस्ट्रीज वगैरह सब कुछ खिलाती है, शांत करती है और उसे बोलती है चलो मूवी देखते हैं। और सब बैठ के मूवी दिख रहे थे, तनु वगैरह यहीं पे थी। तभी कायरा को याद आता है कि रिद्धि बहुत टाइम से गायब है, तो वो उन्हें फ़ोन करती है। तो रिद्धि फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ कायरा बोलो। तो कहती है कहाँ हो आप, अभी तक रूम पर ही नहीं आए। तो वो कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं आ जाऊँगी। आप लोग ठीक है, मोहिनी ठीक है? तो कहती है हाँ मोहिनी तो ठीक है, हम लोग मूवी देख रहे हैं, आप आ जाओ तो हमें ज्वाइन कर दे तो अच्छा लगता। तो कहती है नहीं मैं ज्वाइन कर लेती हूँ चीज़ें। अच्छा, मुझे तनु से बात करा दोगे क्या आप मेरी? तो कहती है हाँ। तो तनु को बोलती है, तो वो पूछती है कि तनु से वो बात करती हैं और तनु कहती है कि हाँ हाँ ओके ओके जी हाँ पक्का ठीक है मैं कर देती हूँ, आप टेंशन मत लो। बस इतना बोलती है और फिर तनु अपना मोबाइल उठाती है और वो कुछ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर ये लोग रात भर ऐसी मस्ती मजाक सब लोग कर रहे रहते हैं। अब आ जाता है रात बहुत हो जाती है, तो ये तीनों के तीनों एक ही साथ बेड पे सो जाते हैं और वो जो नया रूम जो इन लोगों ने लिया था उस रूम पर रिद्धि जाकर अकेले सो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो ये तीनों उठते हैं, कहते हैं हम यहीं पे सो गए थे। तो कहती है कि हाँ पर सब कुछ बंद बंद किसने किया? तो तो वो बोलती है मुझे क्या पता, मैं तो खुद होश में नहीं हूँ। तभी यहाँ से जो हमारी प्यारी सी कायरा कहती है रिद्धि ही होंगी वो ये सब चीज़ का ध्यान रखती हैं। पर वो है कहाँ? कहती वो दूसरा रूम लिया होगा शायद वहाँ पर होंगी। तो वहाँ पर जो कायरा उठती है वो देखने जाती है, तो वहाँ पर रिद्धि ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी रहती है। वो बाहर आती है और बोलती है कि तुम लोग फ्रेश हो जाओ। तो कहती है कि हमें कहीं चलना है क्या? तो कहती है तुम्हें नहीं पता क्या आज हमें अहमदाबाद वापस जाना है? तो कहती है हाँ 12 बजे की है। तो कहती है नहीं मैंने टिकट्स थोड़ी सी कैंसिल करके मतलब थोड़ा लेट कर दी है, 2 बजे की ट्रेन है, सॉरी 2 बजे की फ़्लाइट है, हमें वहाँ जाना है। तो कहती है ओके। तो सुबह के करीब 8 बजे रहते हैं, मोहिनी भी तैयार हो जाती है। फिर सब लोग को रेडी करते हैं, मतलब मोहिनी तैयार इन सेंस कि वो फ्रेश हो जाती है क्योंकि अ, थोड़ा कम टाइमिंग में वो अपने कपड़े वपड़े लेकर कहाँ आएगी। तनु भी वहीं पर रहती है। फिर जो कैब आती है कैब में बैठते हैं और ये लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट भी वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि कायरा का मन नहीं कर रहा था और मोहिनी का भी मन नहीं था, मतलब किसी का भी मन नहीं था उस समय ब्रेकफास्ट करने का, तो इसलिए कोई भी नहीं करता है। और दीदी कैब बुलाकर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो लोग वहाँ से जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे रहते हैं, मतलब जहाँ पर कायरा और प्लस मोहिनी और हमारी तनु पढ़ते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। तभी मोहिनी एकदम से रिद्धि से पूछती है हम इधर क्यों आए हैं? तो कहती हैं थोड़ा सा सब्र करो मैं सब कुछ बता दूंगी। तो वो ये बोलती है। फिर वो यहाँ से जाती है अंदर की तरफ बैठती है और मतलब जाती है तो वहाँ की जो वार्डन होती है हॉस्टल की वार्डन वो उससे बात कर रही रहती है और बोलती है कि मतलब वो बहुत सारी बातें करती है। वो कहती है कि अगर आपको ये सब चीज़ें करानी है तो आपको एक्चुअल में उधर जाकर बात करनी पड़ेगी, ये वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो रिद्धि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ में बिज़ी हो जाती है और जो कायरा रहती है, कायरा तनु और मोहिनी ये सब चीज़ें देख रहे रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा रहता कि हो क्या रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद परी भागते हुए आती है और कहती है मोहिनी। तो मोहिनी जब परी को देखती है वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उसे टाइटली हग करके वो और मतलब इतना ज़्यादा टाइटली हग करके रोने लगती है।
और जो हमारी परी भी रहती है वो मोहिनी को बहुत टाइटली हग करके उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है, तू ठीक है ना? तो वो कहती है कि यार ठीक तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा ऐसा होगा, वो सब बता रही रहती है और वो रो रही रहती है मोहिनी। तो परी बोलती है यार तू रो मत पागल, तू मेरी स्ट्रांग है सबसे, मुझे वो वाली एटीट्यूड गर्ल चाहिए जो मुझे चाहिए, पसंद है, क्या हो गया है तुझे? तो कहती है यार मैं क्या ही बताऊँ। वो बहुत कुछ ऐसे बोल रही रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या है, कि परी भी मिली है और रिद्धि का क्या प्लान है, और कुछ ना कुछ तो रिद्धि ने प्लान किया ही होगा, और क्या जिया और रश्मि अपनी बेट जीते हैं या हार गए हैं, कौन जीता कौन हारा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।